हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोट सेवर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। इसमें एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग। कोई भी करंट कैरिंग रिंग है, यहाँ पर हम एक करंट कैरिंग रिंग ड्रॉ कर रहे हैं। हिस्सा जो कुछ हिस्सा हमारे तरफ है और इसका हाफ जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ है। इसका सेंटर हमने मान लिया और इसका जो रेडियस है इसे हमने कैपिटल आर मान लिया। अब जो इसका एक्सिस है वो इसके सेंटर से परपेंडिकुलरली क्रॉस करता हुआ जाएगा, जो इसका एक्सिस कहलाएगा। इस एक्सिस से किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमने मान लिया वह पॉइंट पी है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ हम कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे इस सर्कुलर लूप का एक छोटा सा हिस्सा है। हमने इसे dl मान लिया। इसको हमने x और y नेमिंग कर दिया। बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट है। अब इस छोटे से एलिमेंट के चलते अब इस लूप में जो करंट पास हो रहा है इसे हमने करंट I मान लिया। तो अब यह जो छोटा सा करंट छोटा सा जो करंट एलिमेंटल लेंथ है dl, इससे जो करंट फ्लो करेगा तो करंट एलिमेंट idl होगा, जो कि इस एक्स वाई लेंथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी इस डिस्प्लेसमेंट dl का डायरेक्शन जो idl के डायरेक्शन में होगा। अब इस dl पार्ट को हमने पॉइंट P से मिला दिया, जो एक्सिस के साथ थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, हमने ऐसा मान लिया। तो रिंग के किसी भी हिस्से का हम dl लेंगे और उसे हम पॉइंट P से मिलाएंगे, तो उस dl से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है r, और उस dl से पॉइंट P का मिलाने वाला जो यूनिट वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वह ऑलवेज आईडीएल के परपेंडिकुलर ही होगा। यानी हम वेक्टर आर और आइडियल एलिमेंट को एक दूसरे के परपेंडिकुलर मान सकते हैं, और इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया है। यानी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस डीएल एलिमेंट के चलते पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट dl इज। तो छोटा सा एलिमेंट dl है, इससे चलते मैग्नेटिक फील्ड हमने dv मान लिया। तो dv इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल। अब साइन जो होता है साइन ऑफ थीटा, यानी कोई भी एंगल होगा जो आइडियल और आर के बीच जो होगा, यानी इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो हम यहाँ ले लेंगे 90 डिग्री एंड बाई आर स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर लिख दिया है। तो फाइनली हमें मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले, बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ डीवी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीवी। तो हमें यहाँ पर आई डी एल क्रॉस आर का डायरेक्शन, यानी राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए आई डी एल क्रॉस आर अगर हमने किया, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जैसा कि आपको याद है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। एन कैप जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। इसी तरह आइडियल और आर वेक्टर के से मिलकर बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा
वेक्टर डीवी यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने वेक्टर डीवी का डायरेक्शन इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया है, यानी इन दोनों से मिलकर बनने वाला जो प्लेन है इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें इस वेक्टर डीवी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो बाय ज्योमेट्री यह एंगल भी हमारा थीटा होगा, क्योंकि आपको पता है यह पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो अगर इतना थीटा होगा तो ये तो अगेन ये फिर हमारा थीटा हो जाएगा। तो इस डीवी का वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डीवी कॉस थीटा और एक्स डायरेक्शन में हमारा डीवी साइन थीटा होगा। तो डीवी का दो कंपोनेंट हमने लिख दिया, डीवी कॉस थीटा यानी डीवी ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, एंड डीवी साइन थीटा ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो आप देख पा रहे एक छोटे से एलिमेंटल लेंथ के चलते हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला है डीवी कॉस थीटा। यह रिंग जो है इस ऐसे डीएल लेंथ के बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो सारे के सारे लेंथ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डीवी कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि यह रिंग एक्सिस से सिमेट्रिकल है। यानी आप देख पा रहे हैं इसे एक्स और वाई से हम डिवाइड करेंगे तो एक्सिस के एक तरफ और एक्सिस के दूसरे तरफ का जो एलिमेंटल पार्ट है वो बिल्कुल ही सेम होगा, यानी मिरर इमेज है एक दूसरे के। तो इसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। तो अगर हम इसके डीएल एलिमेंट यानी एक्स वाई जो एलिमेंटल लेंथ हमने लिया है इसके अपोजिट कोई लेंथ हम ले लेते हैं, इसे हमने एक्स डैश और वाई डैश माना, तो इसका लेंथ भी हमें डीएल ही मिलेगा। और इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट में वह डीवी कॉस थीटा होगा, और उसका डायरेक्शन इस डीवी कॉस थीटा के बिल्कुल ही अपोजिट होगा, जैसा कि अब हमने इस डायग्राम में आपको दिखाया है। देखिए, तो यह डीवी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह से जितने भी डीएल लेंथ होंगे उनके सिमेट्रिकली एक अपोजिट और डीएल एलिमेंट होगा, जो जिससे चलते जो उनके मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन जब इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हम करेंगे जो डीवी साइन थीटा होता है, तो डीवी साइन हर एक का डायरेक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में होगा, इसके चलते उनको आपस में जोड़ने पर हमें पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इस तरह से हमें पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वह सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के चलते ही मिलेगा। अब हम लिखेंगे सो रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P is only due to horizontal component। सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के चलते ही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दैट इज डीवी साइन थीटा। अब हमने सिर्फ एक छोटा सा लेंथ हमने मान लिया था पॉइंट पी पर, तो इसका जो एलिमेंट हमने मैग्नेटिक फील्ड मिला दैट इज डीवी साइन थीटा हमें मिला था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर पूरे सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे तो क्या होगा। तो पूरे सर्कल का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो यह छोटे छोटे डीएल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ हम मान सकते हैं। तो इस तरह से अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना होगा एट पॉइंट पी, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा डीवी साइन थीटा का। तो इस तरह से हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल वैल्यू है करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग की वजह से वो हमें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या मिलता है। तो इसे हम
मैग्नेटिक फील्ड बी मान लेते हैं, बी विल इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब डीवी का वैल्यू रख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू आप डायग्राम से देख पा रहे हैं, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो अगेन वी कैन राइट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का वैल्यू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पर हमने आई को भी बाहर निकाल लिया और कैपिटल आर बाई स्मॉल आर क्यूब और इंटीग्रेशन हमने डीएल कर दिया। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई आर बाई आर क्यूब इंटू यह जो डीएल का इंटीग्रेशन है ये पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा, पूरे सर्कल का जो लेंथ है, यानी हम इसे 2 पाई इंटू कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो ये 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें बी का वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर बाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिलता है। तो आइए इस चीज को हम इस वैल्यू पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब हमें वैल्यू मिल, स्मॉल आर का वैल्यू हम इस डायग्राम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर हमें मिल जा रहा है। सो यहाँ पर हमें बी का वैल्यू, इनका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर क्यूब। तो अगर हम आर क्यूब लिखना चाहे तो यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर का वैल्यू है। अब इसका पावर हमें 3 लिखना पड़ेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हम 3/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया है। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस हम ले सकते हैं, वह स्पेशल केस है इफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यह पॉइंट P जो है इसके सेंटर पर आ जाए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। तो देखिए अगर सेंटर पर हमें सर्कुलर लूप निकालना है तो बी का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 कर देंगे तो आर स्क्वायर का पावर हमें मिल जाएगा 3/2। तो पावर 2 से 2 कैंसिल हमारा हो जाएगा। इस तरह से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब। तो अगेन आर स्क्वायर से अगर 2 पावर कैंसिल हो जाता है तो हमें यहाँ पर b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, जो कि रिंग के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू होगा। व्हेन x is much greater than radius of the circular loop, that means point P is far away
from the सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप से अगर यह पॉइंट P का ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाए, यानी x का वैल्यू r के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाए, तो वी कैन राइट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले केवल हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अब इस पॉइंट P पर क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके बदले केवल हम एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अगेन 2 एंड 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x3। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x3 मिलता है। इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें इस तरह से मिल सकता है म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर, हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 पाई x3 हमने कर दिया। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर इस सर्कुलर लूप का एरिया हो जाएगा, तो एरिया बिकम्स पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बी विल इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पर हो जाएगा आई म्यू नॉट आई, और एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई x³ मिलता है, जब x जो है रेडियस से बहुत ज्यादा हो, यानी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा पॉइंट P, या जो x है ये रेडियस से बहुत ज्यादा हो। तो अब हम यहाँ पर आई ए जो होता है वह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करके लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 IA अपॉन x³ when x is much much greater than r। अब हम जो प्रीवियस दो ऑब्जर्वेशंस जो हमने डिटरमाइन किया था उसको हम लिखते हैं। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया जब रिंग से बहुत दूर हो गया। अब एक ऑब्जर्वेशन जो सबसे पहले हमने निकाला था व्हेन द पॉइंट P is on the axis of the loop। अब इस लूप के एक्सिस पर तो हमने उस समय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या निकाला था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो इससे अगर हम अरेंज करके लिखते हैं तो हमें यह मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई आर स्क्वायर, 2 पाई इंटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा जब करंट कैरिंग लूप के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, उस समय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। और एक जो थर्ड हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था एट द सेंटर, तो उस समय हमने बी का वैल्यू निकाला था म्यू नॉट आई बाई 2r।
जिसको अरेंज करके लिखने पर हमें मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I/। इस तरह से हमने बायो सावर्ट लॉ के एक ही एप्लीकेशन से डिफरेंट डिफरेंट 3 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने निकाल लिया है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके आगे हम इसका जो अगला एप्लीकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे।